चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। यूपी पुलिस के एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पिरेंट्स को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द 17 फरवरी से आपकी एग्जाम है। उसके पहले हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंटेंट हम आपको प्रैक्टिस करा सके, और उसी प्रैक्टिस के सेशन में हम आपको 200 सवाल का मैथ का कलेक्शन आपके सामने रख रहे हैं। ये 200 सवाल में लगभग 60% सवाल ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में प्रीवियस पेपर में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, और 40% सवाल लगभग हमने न्यू डाला है, जिससे आप नए चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके, सीख सके, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी और जिनका जिनका एग्जाम है ना, इस सीरीज के कंप्लीट जरूर कर लीजिए, 200 सवाल के सीरीज को, ताकि आपको 200 सवाल करने के बाद जब आपके एग्जाम में 38 सवाल आएगी मैथ में ना, तो आप एक भी सवाल को छोड़ नहीं पाइएगा। मैक्सिमम सवाल तो एकदम रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम बाबू, ठीक है। तो उसी पैटर्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। पहली सवाल काफी खतरनाक और लाजवाब। देखिए कितनी अच्छी सवाल है। ये सवाल हमारी आती है बाबू, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल है। देखो, जब आप एग्जाम देंगे ना मेरे भाई, एग्जाम जब आप देंगे तो 38 सवाल के मैथ के एग्जाम में एक सवाल तो एज प्रॉब्लम को जरूर देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एज प्रॉब्लम का जो हमने सेशन कराया है यूट्यूब पे, उस सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एज प्रॉब्लम के सवाल को आप छोड़ ना पाए, ठीक है। सवाल है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो बाबू, एक आदमी की दो आदमी की दो समय का रेशियो दिए हुए है। पहले दिया है 8 साल पहले, 8 साल पहले में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ध्यान से देखना। और 4 साल पहले, 4 साल पहले उन दोनों के आयु का अनुपात 5:7 हो रहा है। बाबू एक चीज दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि कभी भी सवाल यदि दो समय का रेशियो दे दे, दो टाइम का आपके साथ अनुपात दे देना, तो वैसी केस में इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। अंतर यदि सेम नहीं है तो हम लोग अंतर समान करते हैं, अंतर बराबर करते हैं। अभी आप देखेंगे बाबू, तो 2 और 5 में अंतर हो जाएगा 3 का, और 3 और 7 में अंतर हो जाएगा 4 का। एक जगह अंतर 3, एक जगह अंतर 4, गड़बड़ है। तो क्या करना है कि अंतर को समान करना है। अंतर को समान करने का सिंपल तरीका है, नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना कर दीजिए, और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए। तो ऊपर के अंतर 1, तो 1 से नीचे में गुना, और नीचे के अंतर 2, तो 2 से ऊपर में गुना। अब ऑटोमेटिक देखिएगा तो अंतर सेम आ जाएगा आपको। अब देखिए बाबू, ये हो गई 2 दूना 4, और ये हो गई 5 से कम 5, तो डिफरेंस कितना का, 1 का। ये हो गई 3 दूना 6, और बाबू 7, डिफरेंस कितना का, 1 का। अंतर समान आ गया ना, अंतर समान आ गया 1 यूनिट, अंतर समान आ गया 1 यूनिट। लेकिन अंतर बराबर, देखो बाबू यहां भी पहले और यहां भी पहले एक रंग है, तो अंतर आपस में घटते हैं। तो 4 साल का क्या बनेगा मेरे भाई, अंतर बनेगा। जब एक रंग का रहेगा ना पहले पहले, तो घटा देंगे। एक में पहले एक में बाद रहेगा तो जोड़ देंगे। एक रंग का रहता है तो घटता है, 2 रंग का रहता है तो जुड़ता है। तो अंतर 1 यूनिट के मान 4 साल। जब 1 यूनिट के मान 4 साल लेंगे, तो 5 यूनिट के मान 5 का 20 साल, और यहाँ 7 यूनिट के मान लेंगे तो 7 का 28 साल। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ए का एज 20 साल है और बी का एज 28 साल है, लेकिन कब, 4 साल पहले। लेकिन सवाल कहता है कि बताएं 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें थोड़ी लॉजिकली सोचनी होगी कि 4 साल पहले यदि एज 20 है, तो वर्तमान में 4 बढ़ गया होगा, तो प्रेजेंट में 24 होगा। प्रेजेंट में यदि 24 है तो 8 साल बाद कितना होगा, तो 24 और 28 32 हो जाएगा। उसी तरीके से इस पे सोचिए, 4 साल पहले 28 है, तो वर्तमान में 4 साल बढ़ा होगा तो 32। वर्तमान 32 है, तो 8 साल बाद कितना, तो 32 और 8 40। इन दोनों के बीच के रेशियो लाना है, 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32 और 8 पंचे 40, 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन, डी बाबू। क्लियर है।
एज प्रॉब्लम के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप जो होती है वो यही होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दो समय के रेशियो देता है और आपसे पूछता है ए और बी की अनुपातिक मान, या फिर ए का एज पूछे, बी का एज पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो बताओ कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। बाबू एक बात बताओ, टाइम एंड वर्क का तो एक सवाल फिक्स है आपका। दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए यूपीएससी को छोड़ करके, तो उसमें टाइम एंड वर्क का एक सवाल देखने को मिलता है जनरल में। ए किसी काम को करने में 10 दिन, बी उस काम को 12 दिन और सी उस काम को करने में 15 दिन। टोटल काम तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। सवाल समझना, सवाल कह रहा है कि तीनों आदमी मिल करके काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम को छोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा, काम खत्म होने से कोई पहले यदि छोड़ रहा है तो उसको छोड़ने नहीं देना है, उतना दिन के काम को जोड़ देना है। जैसे टोटल काम अभी हमारे पास कितना है मेरे भाई, 60। एक मिनट, टोटल काम हमारे पास 60 है। ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम उसको छोड़ने नहीं देंगे, 2 दिन के काम को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। ए प्लस बी एक दिन में 6 और 5 11 काम, एक दिन में 11 काम, तो 2 दिन में करेगा बाबू 11 दूना 22 काम। तो 22 काम को क्या करिए मेरे भाई, ऐड कर दीजिए, तो अब हमारा काम कितना हो जाएगा, 82। अब काम कितना हो जाएगा, 82। अब नहीं छोड़ेगा, ना तो ए छोड़ेगा ना ही बी छोड़ेगा। ध्यान देना है इस बात को। काम खत्म होने से, काम समाप्त होने से पहले यदि कोई काम छोड़ रहा है तो उसके काम को जोड़ दीजिएगा, तो छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब इतना काम को तीनों मिल करके शुरू से अंत तक करेगा, ए बी और सी। तो तीनों के क्षमता लगेगा, तो 6 5 11 और 4 15, तो 82/15 दिन। यदि हम इसको काटूं तो पूर्णांक में जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन दे रहा है, डी दे रहा है। काटने छाटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हकीकत में देखोगे तो बाबू हम आपको एक बात समझाते चले कि टाइम एंड वर्क हो चाहे कुछ भी हो, छोड़ने का 2 तरीका है। तरीका नंबर 1, यदि आपका वाली आपसे परेशान हो गई है तो आपको छोड़ देगी। अब तरीका नंबर 2, आपका वाली को कोई और बढ़िया मिल गया है तो आपको छोड़ देगी। ये हुआ बात बाबू रिलेशनशिप का। अब बात हमारा सुनो टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में छोड़ने का 2 तरीका है। कोई आदमी 2-4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो काम करके छोड़ा है तो उतना दिन के काम माइनस होता है। लेकिन कोई आदमी काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया, तो वैसे केस में हम लोग जोड़ते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, ताकि वो छोड़े नहीं, शुरू से लेकर अंत तक काम करे। समझ गए? तो छोड़ने का 2 तरीका बता दिए, दोनों में, व्यवहारिक जीवन में और टाइम एंड वर्क में भी सिखा दिए। समझने वाले लोग समझते रहेंगे, ना समझने वाले तो अभी भी सोचते हैं कि मेरी वाली अलग है। भाई साहब तुम्हारी वाली अलग नहीं है, तुम्हारा वाली सोच खाली अलग है। ठीक है, इधर आ जाओ। जब तुम्हारा भी कटेगा ना तब समझ में आएगा कि मेरा वाला भी वही था, है ना। एक शायर कहा गया है कि लोगों ने बहुत भड़काया था जब तुम्हें अपनाया था, है ना। लोगों ने बहुत सुनाया था जब तुम्हें अपनाया था, लेकिन तू भी वही निकली जो लोगों ने बताया था। वही निकली भाई, वही, क्योंकि सबका वाली वही होती है। ठीक है, इधर आओ सवाल पे। कहता है कि किसी संख्या को 16% और फिर 14% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% से घटा दिया जाता है, तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या शुद्ध कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, कितना होगा। भाई साहब, कोई संख्या को 16% बढ़ाइएगा तो 16% के भिन्न में मान 4/25, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी कोई संख्या 25 रहेगा तो 4 बढ़ जाएगा, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। दोबारा जब उस संख्या को 14% बढ़ाइएगा तो 14% के मान 7/7 दूना 14, 50 दूना 100,
यानी कोई संख्या ओरिजिनल में 50 रहेगा तो 7 बढ़ेगा तो 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। लेकिन तीसरा बार में कहता है कि दो संख्या 2 बार बढ़ाने के बाद तीसरी संख्या में कम किया गया कितना परसेंट का मेरे भाई 30%। 30% के मान 3/10 यानी संख्या 10 होगा, 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 7। भाई ऐसे तो काफी टफ हो जाएगा गुना करना, है ना, टफ हो जाएगा गुना करना। लगभग पूछा है क्या? हाँ लगभग में पूछा है, कोई बात नहीं है। गुना करोगे 25 पंचे 125 पे 00 और इसको गुना करोगे आप तो कितना आ रहा है, ध्यान से सुनो। 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 पंचे 35 4 39 गुने में 29 करना है। बाप रे 29 गुना में करना है, गुना तो करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करे का इसको 30 मरतबे गुना कर दें और फिर एक बार 399 घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 0 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 9 27 और 2 29 के 9 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8 399 इसमें से घटा दो। 10 में से 9 जाएगा 1 17 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा बाबू 8 में से 3 गया 5, यहाँ बचा कितना 8 8571 8571 सही सही किया ना। 12,500 ये हो गया 8571। तो देखो बाबू ये संख्या ओरिजिनल था और 3 परिवर्तन होने के बाद संख्या बन गया 8571। तो कितना का कमी हुआ, तो जितना डिफरेंस होगा उतना का कमी हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 5 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा यहाँ 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3, इतना के कमी हुआ 12,500 पे। तो परसेंट में कितना, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 125 से इसको काट लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना मरतबे कट रहा है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। इतना परसेंट वृद्धि हुआ है तो प्लस होगा, इतना परसेंट भी वृद्धि हुआ है तो प्लस होगा और इतना परसेंट कमी हुआ है तो माइनस होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा कि कैसी बन रही है, कहीं हो सकता है कि मिस्टेक भी किया हो। ठीक है, सवाल नंबर 4 पे आ जाओ भाई। कहता है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। भाई देखो 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के क्या है बराबर है। 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस 50 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 0 से 0 कट जाएगा तो एसपी अनुपात सीपी क्या हो जाएगा, आपको याद होगा रिवर्स कर जाता है 5:4 में। 5:4 आ गई एसपी अनुपात सीपी। इसका मतलब हो गया कि खरीदे थे 4 में वो बेच दिए 5 में, खरीदे थे 4 में वो बेच दिए 5 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 1 का। तो 1 का प्रॉफिट क्रय मूल्य 4 पे, तो परसेंट में कितना काटोगे तो आ जाएगा 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, लाभ हानि का बहुत छोटा सा सवाल था, आप कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में सवाल नंबर 5 पे आ जाओ भाई। कहता है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वह दर का ज्ञात करे कितना होगा। आप सुनो भाई, कोई धनराशि यदि 3 साल में अपने आप का 8 गुना हुआ है, कहने का मतलब कि यदि कोई प्रिंसिपल 1 रहेगा तो वो अमाउंट 8 गुना होगा, इसका मतलब 8 हो जाएगा। भाई साहब कोई प्रिंसिपल 3 साल में अपने आप का 8 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 8, लेकिन कितना साल में मेरा भाई 3 साल में। तो 3 साल वाले प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल करिएगा तो 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा, तो 1 का घनमूल 1 और 8 के घनमूल 2। कहने का मतलब यदि कोई प्रिंसिपल 1 था तो 1 साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो गया 2। तो सोचो 1 प्रिंसिपल 2 अमाउंट, तो 1 साल में ब्याज तो 1 ही मिला ना मेरे भाई। तो कहते हैं कि रेट कितना, 1 ब्याज मिला, ये वाला ब्याज इस प्रिंसिपल पे, 1 प्रिंसिपल पे, तो 100 में कितना आंसर 100% रेट आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हम आपको एक बात को जस्टिफाई करते चलते हैं। बाबू यदि टाइम 3 साल था तो हमने इसको घनमूल किया,
टाइम यदि 2 साल रहता तो हम इसको वर्गमूल करते, टाइम यदि 4 साल रहता तो हम 2 बार वर्गमूल करते, लेकिन जनरली 4 साल आता नहीं है, या तो 3 साल रहेगा या फिर 2 साल रहेगा। 3 साल वाले प्रिंसिपल और अमाउंट का घनमूल कर दीजिएगा तो 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, और 2 साल वाले प्रिंसिपल और अमाउंट का वर्गमूल कर दीजिएगा तो 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। देखो, जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, वो एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर के जाइए कि आपके साथ सरस्वती माता साथ में है, क्योंकि 3 दिन पहले 2 दिन पहले आपने सरस्वती पूजा मनाया है, इतने श्रद्धा से, इतनी नम्रता रूप में आपने पूजा किया है सरस्वती माँ का, और जस्ट दूसरा तीसरा दिन आपका एग्जाम है, तो आपके माता जी आपके साथ हैं। अपना कॉन्फिडेंस 100% लेकर के जाइए और सवाल के पेपर को ना चलनी जैसे चाल करके चलाइए। समझ गए? इतना रगड़ करके आइए कि सवाल के एग्जामिनर भी सोच में पड़ जाए कि कौन लइकन के कैसन सवाल सेट करके दे दिए थे कि सब के सब रगड़ के आयल है ना। और महानता बना करके आइएगा, कोशिश करिएगा एक भी सवाल ना छूटे भाई, ठीक है। सुनो सवाल नंबर 6 कहता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। देखो भाई, 2 साल में कोई मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो गया है, तो भाई यदि 2.25 गुना का मतलब हो गया इतना बटे 100। अब मिश्रधन हो गया है तो ये वाला मिश्रधन होगा और ये वाला प्रिंसिपल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रिलेशन है मेरे भाई, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 225 है। लेकिन ये कितने साल का घटना है जरा बताना? 2 साल का। कोई प्रिंसिपल 2 साल के बाद अपने आप का 2.25 गुना अमाउंट बनाता है। 2.25 गुना का मतलब हो गया कि 225 बटे 100, यानी 100 प्रिंसिपल 225 अमाउंट, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल वाले प्रिंसिपल और अमाउंट का वर्गमूल करिएगा तो 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाता है। तो 1 साल में 10 से कितना हो जाएगा? 15। तो 1 साल में कितना का ब्याज मिला है? 5 का। 5 ब्याज 10 प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना? 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पंचे 50% हमारा रेट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला से नहीं बनानी, प्रिंसिपल बराबर ए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर n नहीं बनानी। वैसे ऐसी सोचने का प्रयास करो कि 2 साल वाले प्रिंसिपल अमाउंट का वर्गमूल करिएगा तो 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, और 3 साल वाला का घनमूल कर देते हैं तो 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट बनता है। और ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि 1 साल में मिली गई ब्याज ही वार्षिक दर होता है, दर का प्रतिशत होता है। समझ गए? आजा बाबू सवाल नंबर 7 कहता है कि एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, तो 1140 रुपए के लाभ में कैसे कैसे बांटेंगे बताना है। देखो बाबू, ये पार्टनरशिप की सवाल है, समझिएगा। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाया है, और बी कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाया है, और सी जो है वो रेस्ट अमाउंट लगा दिया है। तो ऐसा करिए कि ऐसा कोई पूंजी मान लीजिए जो 4 और 5 से कट सकता हो, तो मान लीजिए कि कुल पूंजी बराबर 20, कुल पूंजी बराबर 20 मान लो। और मान लीजिए कि जो टोटल समय था मेरे भाई वो 12 महीना है, समय बराबर 12 माह मान के चल रहे हैं हम लोग। सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि ए 1/4 पूंजी, तो 20 का 1/4 करिएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। ये आ गया ए का पूंजी, ए का पूंजी। उसी तरीके से बी की पूंजी, तो बी जो लगाया है मेरे भाई 1/5 पूंजी लगाया है, तो 20 का 1/5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और सी जो है वो रेस्ट अमाउंट लगाया है, तो रेस्ट अमाउंट सोचिए कि टोटल पूंजी हमारा 20 है, टोटल पूंजी कितना है? 20 है, जिसमें से ए और बी मिल करके 5 और 4 9 लगा चुका है। तो 20 पूंजी में 9 पूंजी ए और बी लगा दिया है, तो बाकी 11 पूंजी सी लगाएगा। अब निकालो ये तीनों के समय बाबू। तो सवाल के अनुसार कहता है कि ए 1/4 समय के लिए, तो 12 का 1/4 करोगे मेरे दोस्त तो 3 आ जाएगा, और बी 1/2 समय के लिए, तो 1/2 समय का मतलब आधा होता है, 12 का 1/2 करेंगे तो 6 हो जाएगा,
और सी जो है बाकी पूंजी पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब हो गया मेरे भाई 12 महीना। अब यहां से क्या करिए कि तीनों को निकाल दीजिए लाभ, लेकिन समय के बीच के छोटा सा रेशियो लगता है कि कट रहा है, तो काट दो ना, 2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, ठीक ठीक कटे हैं। 5 से कम 5, पूंजी गुणे समय लाभ होता है, 5 से कम 5, 4 दूना 8 और 11 चौके 44। यानी कह सकते हैं मेरे भाई कि ए का लाभ 5 है, बी के लाभ 8 है और सी के लाभ 44 है। तो टोटल लाभ हो जाएगा 44 और 8 52 और 5 57। टोटल लाभ 57, लेकिन टोटल लाभ बराबर 1140। 57 दूना 114 होता है। एक यूनिट के मान मेरे भाई साहब 20 आ जाएगा। और जब एक यूनिट के मान 20 है तो 5 यूनिट के मान 20 पंचे 100, 8 यूनिट के मान 20 अच्छे 160 और 44 यूनिट के मान 44 गुने 20 का लेंगे तो 44 दूना 88 820 रुपया, 88 880 रुपया। 100 160 और 880, ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा। पढ़े हो ना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। देखो यहां पर हमने क्या किया ना कि भिन्न से बचने का एक तरीका अपना लिया कि पूंजी को ऐसा मान लीजिए जो 4 और 5 से कट सके तो 20, और समय को ऐसा मान लिए कि जो 4 से और 2 से कट सके तो 12 महीना। आप 6 महीना भी मानते तो रिजल्ट वही आता, तो हमने मान दिया बाबू 12 महीना। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 8। देखिए क्या कहता है कि एक पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन है और शेष चौपहिया वाहन है। अगर पहिया गिना जाए तो 520 आता है, परंतु पार्किंग वालों ने बताया कि कुल 175 वाहन है। तो दोपहिया वाहन की संख्या ज्ञात करें कितना होगा। बाबू देखो इसका तो एक ट्रिक भी आता है जिससे आप शॉर्टकट में जल्दी बना के निकल जाते हैं, लेकिन हम सोचने का तरीका बताते हैं कि देखो कभी भी पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी खड़ा है तो वैसी केस में एगो 2 पहिया वाला होगा और एगो 4 पहिया वाला। जैसे जनरल सवाल में आप पढ़ते हैं बाबू कि मुड़ी की संख्या और पैर की संख्या। एक जंगल में कुछ कबूतर हैं और कुछ बाघ हैं या फिर कुछ हिरन है, पैर गिना जाए तो इतना है और सिर गिना जाए तो उतना है। उसी तरह का ये सवाल है कि एक पार्किंग क्षेत्र में टोटल गाड़ी गिना गया है 175 है। उस पार्किंग में कुछ और 4 पहिया है और कुछ 2 पहिया है। टोटल पहिया की संख्या दे रखा है कितना 520। वैसी केस में हमेशा निकालना बाबू चरपहिया। हमेशा क्या निकालना? चरपहिया निकालना। देखो चरपहिया की संख्या यदि निकल जाएगा ना तो टोटल में से चरपहिया को माइनस कर दीजिएगा तो दोपहिया तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जितना टोटल पहिया दिया है उसका आधा कर दो। तो 520 का आधा करिएगा तो आ जाएगा 260 और उसमें से घटा दो मेरे भाई अपना कोची सिर 175 घटा दो। घटाओगे तो आ जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यानी 85 को क्या है चरपहिया है। तो 175 में से 85 घटा दोगे मेरे भाई तो 90 गो 2 पहिया हो जाएगा। 2 पहिया यानी बाइक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन डी बाबू है। और यदि ऐसे समझ में नहीं आ रही है ना तो फिर ऐसे बना देना, ध्यान से सुनो। 2 पहिया की संख्या, 2 पहिया की संख्या बराबर टोटल माइनस चरपहिया। चरपहिया टोटल माइनस चरपहिया। चरपहिया कैसे निकलेगा? तो टोटल जितना दिया है उसका आधा कर दो तो 260 और उसमें से घटा दो मेरा भैया 175 तो आ जाएगा 85। टोटल हमारे पास 175 था, 175 में से 85 घटाओगे तो 90 आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बेसिक से बनाते हो तो टाइम लग जाता है। सवाल नंबर 9 पे आ जाओ। कहता है कि किसी प्रकाश स्तंभ के सिर से 2 पोल के अवनयन कोण पूर्व की ओर क्रमशः 30 और 45 है। यदि पोत परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें कितना होगा। एक बात सीखिए बाबू, जब आप यूपी पुलिस के एग्जाम देंगे ना तो उसमें एडवांस मैथ की सवाल जनरली देखने को नहीं मिलता है। मेंसुरेशन की कुछ सवाल हो सकता है कि आपको देखने को मिले, लेकिन हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के भी सवाल आपके सामने रख दिया है ताकि यदि कहीं संजोग से एग्जामिनर चाहे कि थोड़ा सा एक आध को रगड़ के देखते हैं लेकिन के तो आप रगड़ाए नहीं निकल जाएं, उसके लिए हमने एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का रख दिया है। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 पोत के अवनयन कोण पूर्व की ओर किसी भी तरीके ले लीजिए 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो मेरे भाई
बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे लेकिन समझा पाएंगे बहुत अच्छे से। ये हो गया पोत 1 और ये हो गया पोत 2, यानी दो नाव है और दोनों नाव के बीच की दूरी है भाई 200 मीटर। ठीक है, कहता है कि ए बी एक प्रकाश स्तंभ है और ए बी के एक तरफ पूर्व की ओर बोला है, तो कोई जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके तरफ ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व की ओर दो गो नाव खड़ा है बाबू, एक है P1 और एक है P2। दोनों द्वारा बनाया गया कोण एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री है। तो यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर 45 रखेंगे। आप कहेंगे कि सर उधर 45 नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखो भाई, यहाँ 30 रखे, यहाँ 45 रखे, थोड़ा और आगे आएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ पर आएंगे तो 90 डिग्री हो, यानी जैसे नियरेस्ट आते रहते हैं ना, कोण बढ़ते चल जाता है, इसलिए उधर 30 से इधर 45 रखे। सवाल सिंपल पूछा है कि दोनों मीनार की ऊंचाई कितना है, तो मान के चलो मेरे भाई x। देखो एक छोटा सा बात समझना कि 45 डिग्री लेकर के चलते हो तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, जिसमें लंब और आधार है बाबू। तो tan 45 बाबू लिखो, tan 45 डिग्री के मान 1/1, 1/1 हो जाएगा। ठीक है जी, tan 45 डिग्री के मान 1/1। और tan 30 डिग्री लेके चलते हैं तो tan 30 डिग्री में 1/√3 होता है। लेकिन एक बात बताओ, 45 डिग्री में लंब हमारा ए बी है और 30 डिग्री में भी तो लंब हमारा ए बी ही है, परपेंडिकुलर दोनों में सेम है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, जो कि यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। इसका मतलब है कि रेशियो ऑलरेडी बैलेंस, रेशियो बैलेंस है। तो ध्यान से समझिएगा कि 45 डिग्री वाला का आधार 1 है, 30 डिग्री वाला का आधार √3 है, लेकिन जो 200 दिया है वो क्या दिया है, तो 30 डिग्री वाला के आधार में से 45 डिग्री वाला के आधार को घटाइएगा तब 200 आता है। तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि 200 को भाग देंगे दोनों के आधार से, 30 डिग्री के आधार माइनस 45 डिग्री के आधार, तो √3 माइनस 1 से इतना से भाग लगाएंगे, तब हमारा बन जाएगा क्या, ये 200। तो 200 को भाग दिए, अंतर को अंतर से निकालना है मीनार की लंबाई, और मीनार की लंबाई बाबू लंब है, लंब यहां से लो चाहे यहां से लो एक ही आएगा। अब बताना 200 इंटू नीचे वाला ऊपर जाता है तो बीच के साइन चेंज कर जाता है, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग हो जाएगा मेरे भाई 3 और इसका अंतर वर्ग हो जाएगा 1, 3 और 1 में अंतर 2 का, और 2 से इसको काटेंगे तो 100, यानी हो जाएगा 100 इंटू √3 + 1। √3 का मान दिया 1.73, √3 का मान क्या दिया 1.732 दिया है, 732 दिया है, और प्लस में 1, ये हो जाएगा 100 इंटू 1 और 1 2.732 गुना हो जाएगा तो लगभग 273 पॉइंट समथिंग आएगा, 273 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देख लो, 273 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा मेरे भाई। क्लियर हो गया? एक सवाल रखे मजेदार है ना। अरे देखो एक बात समझने का प्रयास करो, देखो आपको हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल यूपी पुलिस में तो नहीं आएगा, चांस नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं है एग्जाम। कहीं योगी जी गरमा गए और गरमा के कहे कि नए तन लइकन के ताकत अपनाओ, थोड़ा नापने दो कितना में लइकन है, तो एगो दे देगा, लटक जाएगा, फिर सीख के चलो। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 10 पे। कहता है कि 2 प्रतिच्छेद वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। यदि वृत्त के व्यास क्रमशः 15 और 13 है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी कितना होगा। बहुत खतरनाक सवाल ज्योमेट्री का है, हालांकि एडवांस ना आएगा, लेकिन कहा तो क्या जाए भाई, है ना, समझ के ही चलनी है कि कहीं मिस्टेक से आ जाएगा तो हम छोड़ के थोड़े आएंगे एग्जाम में, है ना, छोड़ के तो आनी नहीं है। और सुनना सवाल क्या कहता है। कहता है कि 2 प्रतिच्छेद वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। कॉमन कोड ये वाला ए बी एक कोड है जिसकी लंबाई बाबू 12 है, और दोनों का एक केंद्र बिंदु मान लो P है और एक का केंद्र बिंदु मान लो Q है। सवाल कहता है कि वृत्त के व्यास क्रमशः 15 और 13 है। यदि एक वृत्त का व्यास 15 है तो त्रिज्या हो जाएगा 15/2, आधा हो जाएगा ना मेरे भाई, और एक वृत्त का व्यास मेरे भाई 13 है तो त्रिज्या हो जाएगा 13/2। एकदम सिंपल सी बात है। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है
तो ऊपर वाला लंबाई 6 हो जाएगा और नीचे वाला भी लंबाई 6 हो जाएगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री बनाएगा भी, तो आप सोचो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और ये वाला भुजा लंब, तो क्या ये वाला आधार निकाल लोगे आप? जल्दी से बोलो, निकाल लोगे या नहीं? ये वाला आधार निकाल लेना। ये भी लंब मालूम है, सॉरी कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो क्या आधार नहीं निकाल लोगे? दोनों आधार को जोड़ दोगे तो आ जाएगा केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। शायद हमारे ख्याल से 7√2 आएगा, क्योंकि ये सीजीएल में पूछी गई सवाल है, तो हमको थोड़ा सा याद था। बाकी आप दोनों तरीके से आधार निकाल लीजिएगा और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 आ जाओ। है सवाल नंबर 11 देखो क्या कहता है। साइन स्क्वायर 64 cos 64 इंटू साइन 26। वाह, ऐसा बात है, तो इसको रगड़ते हैं। देखो कैसे, एक बात बताओ, साइन थीटा इंटरचेंज करेगा कॉस थीटा में, और जब कॉस में इंटरचेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से एंगल घट जाएगा, तो 90 में से 26 घटेगा तो 64 हो जाएगा। तो ये बन गया कॉस 64 इंटू कॉस 64, तो कॉस स्क्वायर 64। तो बहुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। उसी तरीके से यहां प्लस 2 इंटू कोसेक इंटरचेंज करिएगा सेक में, एंगल 90 में से घटेगा तो 43, इसको थीटा और इसको थीटा कहोगे, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा हो गया 1, तो यहां लिखो 1। 2 एकम 2 में 1 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी है। नो टाइम, एकदम डायरेक्ट हमला, मस्त मस्त 2 नैन। आ जाओ सवाल नंबर 12। नंबर सिस्टम की खतरनाक सवाल टाइप सर्च इंडिसेज का 10 + 2√21 का मान क्या होगा? अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। भाई एक बात सीखो, यदि कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए ना, रूट के पीछे 2 दिख जाए, रूट के पीछे 2, तो इसको समझना है कि दूल्हा है, पहचान हो गया कि यही दूल्हा के गाड़ी है, यही दूल्हा के गाड़ी है। तो आपको 2 काम करना है। काम नंबर 1, ऐसा अंक सोचिए जिसको गुना करने पर 21 आएगा और जोड़ने पर 10 आएगा। ऐसी 2 संख्या को सोचिए, ऐसी 2 नंबर को सोचिएगा जिसको गुना करने पर 21 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए, तो आप कहोगे 7 और 3। सोचने में कोई दिक्कत नहीं, 7 तिया 21 और 7 3 जोड़ेंगे तो 10। जो सोचे हैं उस पर दोनों पर रूट चढ़ा दो, और जो चिन्ह सवाल में है वही चिन्ह यहां रख दो, आंसर आ गया √7 + √3, ऑप्शन नंबर बी। खड़े खड़े आंसर सोच लेना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनो। ऐसी 2 संख्या को सोचिए जिसको गुना करने पर 21 आए और जोड़ने पर 10 है, तो आप कहोगे सोच लिए सर 7 3। दोनों पर अपने मन से उड़ा देना है? और जो सवाल में चिन्ह है वही सवाल में रख देना, आंसर आ जाएगा। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस, खड़े खड़े मार के आंसर। आ जाओ सवाल नेक्स्ट। मेंसुरेशन के सवाल आपको मिलेगा यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा मेरे भाई। किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, आयत के विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल याद करें। एक आयत का विकर्ण होता है √L² + B², लेकिन विकर्ण दिया है कितना? 15। सवाल में लंबाई तो 12 देले है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लंबाई 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225। एक गधा कहीं के, दोनों तरफ स्क्वायर खाली किए हैं, ये स्क्वायर से ही रूट चल न गया। 15 का स्क्वायर 225, तो B² का मान 144 उधर जाकर घटेगा तो 81, तो बी के मान कितना आ जाएगा? 9। चौड़ाई 9 आ गया, चौड़ाई 9 आ गया, तो एरिया पूछा है, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास 12 है और चौड़ाई 9 है, तो 12 9 108, ऑप्शन नंबर बी। और 13 सवाल हो गई है, बगल वाले डीजे बजा रहे हैं, तो हमें अब सेशन को यहीं एंड रखनी होगी। बढ़िया से एग्जाम दीजिए, हमारा प्यार हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और कोशिश रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन कराएं नेक्स्ट सेशन में। आवाज जरूरत से ज्यादा आ रही है, इसलिए आज की सेशन को बंद करना होगा। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू।